कि पार्टी तो खैर नहीं हम कह सकते, कुछ लीडर्स हैं उसमें ज़्यादातर वकील ही आजकल लीडर हैं पार्टी के, आपका शिकवा उनसे हो सकता है, लेकिन आपके भाई फैसल चौधरी हैं, वो भी वकील हैं और वो पार्टी के साथ खड़े भी रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं वर्कर्स के लिए भी, वो तो मैंने देखा है अक्सर वर्कर्स के केसेस भी वो लड़ रहे होते हैं। तो उनको भी निकाल दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया, उन्हें लीगल टीम से भी निकाल दिया सलमान अकरम राजा ने। तो ये पर्सनल लड़ाई है, ये क्या है, असूली लड़ाई है कोई? वो कह रहे हैं खान साहब से उन्होंने हमारी शिकायतें की हैं इसलिए निकाला है, ऐसी भी बात हो रही? हाँ, नहीं नहीं, वो शिकायतें तो की हैं। एक तो फैसल जब मिले थे इमरान खान साहब को, तो वो जो उन्होंने जो अपनी बताई, जिस कंडीशन में इमरान खान रह रहे हैं गुज़श्ता कोई 8-10 दिन से, कि उन्हें सिर्फ जो 6x9 का कमरा है वहाँ से सिर्फ 1.5 घंटा बाहर निकाला जाता है उस जंगले से। उनको जो है वो खाना नहीं दिया जा रहा, उनको वर्जिश करने की जो है वो इजाज़त नहीं है, उनसे टेलीविज़न, अखबार, हर चीज़ से जो है वो उनको महरूम कर दिया जाएगा। और खान साहब 3 हफ्तों में, ये फैसल से उनकी दूसरा आदमी था जो उनको मिला है। तो आप अंदाज़ा लगा लें इस कदर इनह्यूमन हालात में इमरान खान को रखा गया। तो फैसल का जो लड़ाई हो गई उसकी इस बात के ऊपर कि आप लोग मिल के आए हैं, तो बजाय इसके कि आप इमरान खान की सेहत के ऊपर और उनको सहूलियात के ऊपर पटिशन फाइल करते, आप जो है वो तरमीम खेल रहे हैं। तो इसके बाद के ऊपर उनकी तलखी हो गई। ये और फिर आप ये उस वाली मीटिंग की बात कर रहे हैं जो आईनी तरमीम के पेश होने से पहले शाम को मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान की इंटरवेंशन पे, और उसके बाद वो वापस टीम आके जिन्होंने अनाउंस किया था कि हम वोट नहीं पा, आप उस मीटिंग की बात कर रहे हैं ना? जी जी, उस मीटिंग की बात कर रहे हैं। वो फैसल का ख्याल था कि हाँ, आप वहां पे ठीक जब गए हैं और आपने ठीक। देखा है कि ये सब कुछ हुआ है, तो फिर आपको पहले इमरान हम्म। खान के लिए जो है वो पिटीशन मूव करनी चाहिए थी, उनके लिए आगे जाना चाहिए था, ठीक। बजाय इसके कि आप तरमीम तरमीम खेल रहे हैं कि इमरान खान इतनी बुरी हालत में है जेल में, तो आपने कुछ नहीं किया। तो इस बात पे उनकी थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई है। बाकी लोग शायद तनकीद बर्दाश्त कर लेते हैं, राजा साहब जरा चूंकि राजा हैं, तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप राजों को तो जानते हैं, जेलम से हैं आप भी, तो सलमान अकरम राजा साहब भी तो वहीं से होंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि ये अगर ये बात है, सिर्फ ये तो असूली बात है जो जिस तरह आप कर रहे हैं, ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं कि खान साहब की हालत पे बात नहीं की उस पीटीआई की टीम ने जो गई थी जेल में बाहर आके, तो इस पे एतराज़ किया फैसल चौधरी। इस बुनियाद पे, सिर्फ इस बात पे अगर उन्होंने निकाला है, तो फिर पीटीआई का सोशल मीडिया क्यों तनकीद कर रहा है आप पे भी और फैसल चौधरी पे भी? पीटीआई का सोशल मीडिया और तो पीटीआई की देखिए ना, बड़ी स्ट्रेंथ है। पीटीआई का सोशल मीडिया नहीं, सारा सोशल मीडिया जो है उसको तो पता ही कुछ नहीं होता। वो तो कोई जर्मनी बैठा हुआ है, कोई लंदन बैठा हुआ है, एक आदमी जो है वो 30-30 अकाउंट चला रहा है। वो तो खैर अजीबोगरीब भी है। मैं आज जो हम जिस हालत में हैं, ये हमारे उसी सोशल मीडिया की वजह से ही है ना, कि जिन्होंने पूरी जो है वो अपना बाहर बैठ अच्छा। के, जिनको ना पता है पाकिस्तान का ना कुछ, यहाँ लोगों को गालियां, सहाफियों को गालियां, वो उसी वजह से तो हमारा ये हाल हुआ है कि यहाँ पे एक यहाँ के लोग सफर करते हैं, ये सिर्फ सूडो नामों से, जाली नामों से ट्वीटें करके और वो करके बाद अल्लाह खैर से अल्लाह खाना खाना खा के सो जाते हैं। मुसीबत यहाँ पे आई हुई है। लेकिन ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये तो मुखालफिन के मुताबिक, पीटीआई के जो मुखालफिन हैं उनके मुताबिक तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पीटीआई की सोशल मीडिया है उसका, और आप कह रहे हैं कि उसी की वजह से पीटीआई पे ये सारा अजाब आया हुआ है। दो तरह के हैं ना लोग, एक स्ट्रेंथ है, एक जो है वो घुस गए हैं, अब घुस बैठी हैं। बस ये जो आदिल राजा है, हैदर मेहदी टाइप लोग हैं जो सेसेशनिस्ट वहां पे घुस गए हैं, जो फौज और अवाम को आपस में लड़ाने के लिए लोग आपस में घुस गए हैं। आप देखिए ना, उन लोगों का तो बहुत नुकसान हुआ है ना हमें, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर, मुझे पर्सनली पता है कि बहुत सारे सहाफ़ियों को जब निशाना बनाया उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, अब वो हमारे खिलाफ हुए हैं। बहुत सारे जो फौजी जर्नैलों को उन्होंने निशाना बनाया बगैर किसी वजह के, वो पर्सनली समझते हैं कि वो हमारे खिलाफ हुए हैं। लोगों को ये भी पता नहीं होता कि सोशल मीडिया चलता कैसे है, इसमें चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने जो पाकिस्तान को, पीटीआई को जो बेचा है जिन लोगों ने डॉलर बनाने के लिए, इमरान खान के नाम को बेचा है जिन्होंने, अब मुझे सिर्फ आप ये बताइए कि आदिल राजा 50,000 पाउंड जो है वो 2 महीने में कमा गया है पीटीआई का वो करके, फंडिंग लगा के, जिससे ना हमारा कोई ताल्लुक है ना कुछ है, ना वो पीटीआई का है। लेकिन ऐसे बेशुमार लोग हैं, आई कैन नेम डजन्स ऑफ पीपल
जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। कईयों के तो जाहिर है, अब आप जो बाहर की एजेंसीज है जैसे रॉ है, अदर है, वो भी उनको यूज कर रही हैं, बीएलए के लोग यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं। और ये चूंकि यंगस्टर्स हैं, कुछ लोग हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है, वो अपने जाती दुख जो है वो उसके ऊपर निकाल रहे हैं, उनका केस अलहदा है। कुछ हैं जो सिर्फ इस पीटीआई को इनको बेच के पैसे बना रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो बड़ी आपने ख़तरनाक बात की है। इसमें मुझे ये बताएं, आप लेकिन आप भी तो यही बात करते रहे हैं कि एहतजाज के ज़रिए खान साहब को बाहर निकालना चाहिए, दूसरी तरफ आप मुफाहमत की बात भी करते हैं। ये दोनों बातें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब क्या है आपका, कि एहतजाज भी करें और अगर कोई एहतजाज नहीं करता, मसलन सलमान अकबर राजा है या और मौजूदा लीडरशिप है जो बुशरा बीबी को बाहर ले आई है, अलीमा खान उज़मा खान को बाहर ले आए हैं, और आप कह रहे हैं कि खान साहब भी बाहर आ जाएंगे इसी तरीके से, तो आपके ख्याल में ये बेहतर पॉलिसी नहीं है मौजूदा लीडरशिप की, या वो होनी चाहिए थी जो आप कहते हैं? पहली बात तो ये है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान और उज़मा खान जो बाहर आई हैं, उनमें कोई किसी की डील नहीं है। ये तो ऐसे प्रोपेगेंडे के लिए कहा जाए कि ये डील हो गई है और ये हो गया वो हो गया, वो उनके ऊपर केसेस, वो तो एक स्कीम हो सकती है बाहर लाना, बट डील नहीं है। और उसको जो है वो आप जिस तरह से मर्जी एक्सप्लॉइट कोई करना चाहे वो करने, लेकिन आई थिंक उन्होंने बड़ा, बुशरा बीबी ने तो बहुत सफर तो किया, 9 आप महीने समझते हैं इस स्कीम में पीटीआई और बुशरा बीबी और अलीमा खान फंस जाएंगे? नहीं, फास्ट नहीं जाएंगे, बस क्योंकि जो अल्टीमेट फैसले तो इमरान खान ने करने हैं ना, वो कर लेंगे, वो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो फिर आपसे जो सवाल वही है कि आप चाहते, आप का जो मौक़िफ़ है, मुफाहमत के ज़रिए रास्ता निकालना है या एहतजाज के ज़रिए? नहीं, देखिए, मुफाहमत तो जरूर होनी चाहिए, और मैं आपसे पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान का हल जो है वो तो ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर है, और उसमें हम बैठ के कुछ टेक ऑल नहीं होता, ना गवर्नमेंट के पास टेक ऑल होगा, ना ही पीटीआई के पास ये ऑप्शन है कि वो टेक ऑल करें। ये तो आपको कुछ असूल ही बनाने होंगे, और अल्टीमेटली हमने इलेक्शंस की तरफ ही जो है वो जाना होगा। लेकिन उससे पहले जो प्रॉब्लम, जो चीज पॉइंट आउट मैं करता रहा हूँ और अब भी कर रहा हूँ, कि एहतजाज का ये तरीका नहीं है कि आप सुबह जैसे लोगों को कहेंगे कि आके चॉकलेट ले जाओ और चौक पे खड़े हो जाओ, और लोग जो है वो बेचारे जो नीचे वाले वर्कर है उसको आप ऑर्डर के तौर पे इस्तेमाल कर लें और ऊपर वाले जो है कुछ ना करें। तरीका होता है। मैं 9 फरवरी को जब आपने कॉल नहीं दी एहतजाज की, वो बहुत बड़ी गलती थी पीटीआई की लीडरशिप की। अब आप जब अलायंस नहीं बना पा रहे और अलायंस के बगैर आप रोज अपने लोगों को कह देते हैं कि आके कर लें, तो वो भी बहुत बड़ी गलती है। तो देखिए ना, आपने एक बैलेंस, आपने एक पॉलिटिक्स में टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, आपकी स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है। हम लोग को बंदूकें लेके तो नहीं ना मार्गला के पहाड़ों पे चढ़ सकते, हमें तो स्पेस क्रिएट करनी है। स्पेस क्रिएट करने के लिए आपको हिकमत अमली चाहिए, उसमें मीडिया की हिकमत अमली भी शामिल है, उसमें बाकी हिकमत अमली भी शामिल है, और उसको लेके आगे चलना होगा। अच्छा, लेकिन जो पीटीआई के यंग वर्कर्स हैं, यंग और जज्बाती वर्कर्स जो हैं, उनका ख्याल है कि लीडरशिप की तो ज़रूरत ही नहीं है, और वर्कर्स खुद ही सड़कों पे आ रहा है, वो खुद ही कह रहा है हमने एहतजाज करना है, हमारे और खान के दरमियान में कोई और लीडर नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल में कैसे आ गई एक सियासी जमात? क्या वो वर्कर्स के हाथों यरगमाल हो गई है, या इस द अदर वे राउंड? क्योंकि जो मिडिल लीडरशिप है खान के और वर्कर्स के दरमियान, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही इस वक्त, या उसकी बात का असर नहीं है? इससे नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ है? नहीं, ये तो देखे ना, बहुत नुकसान है ना। यही तो पाकिस्तान का अलमिया है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं ना, पाकिस्तान में तो शख्सियात हैं, और पीटीआई तो अब इफेक्टिवली चली गई है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। यहाँ पे इमरान खान है और लोग हैं। अच्छा, लेकिन ये जो अभी तक आप समझें कि अकेला एहतजाज नहीं हो सका या नहीं हो रहा ना, उसमें एक वजह भी यही है, क्योंकि जैसे बांग्लादेश में अगर आप, बहुत सारे लोग मिसाल देते हैं, लेकिन वो उसको कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं कि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स यूनियन ऊपर से लेके नीचे तक मौजूद थी, उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन मौजूद थी, और वो लोग जो है वो निकल आए। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है कि तंजीम के बगैर, ये अफसार साहब एक्चुअली खतरा है, अगर तंजीम के बगैर एहतजाज हुआ तो ये खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में अल्ट्रा नेशनलिस्ट उसका फायदा उठाएंगे, पंजाब में एक्सट्रीमिस्ट पार्टियां उसका फायदा उठाएंगी।
क्योंकि पंजाब में जो PMLN फारग हो गई है मुकम्मल तौर पे, उसका बड़ा नुकसान हुआ है कि अब उसको रिप्लेस कर रहे हैं मजहबी शिद्दत पसंद। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पंजाब बैलेंस आउट हो चुका है, और अगर PMLN ने अपनी पॉलिटिक्स को रिव्यू ना किया तो इसका भी बड़ा नुकसान होगा। और बगैर तंजीम के अगर एहतजाज शुरू हो गया तो फिर देखिए उसको ना वो रोक सकता है, ना वो किसी के कंट्रोल में है, और उसका फायदा भी PTI को कोई नहीं होना। तो आपके ख्याल में बुशरा बीबी के बाहर आने के बाद ये जो वैक्यूम है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये फिल होगा, वो कंट्रोल कर पाएंगी वर्कर्स को, या हलीमा खान ज़्यादा बेहतर कंट्रोल कर सकती हैं वर्कर्स को? नहीं, देखिए ना, वर्कर्स वगैरह तो सारा PTI तो इमरान खान के साथ है, और वो ये ज़रूर हो जाएगा कि बुशरा बीबी और हलीमा खान कम अज़ कम इमरान खान को सही इंफॉर्मेशन देने की पोजीशन में तो है ना, वो उनको बता तो सकेंगे कि ये हो रहा है और ये सिचुएशन है। बाकी लोग तो जो है वो तो बताते ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो आप इमरान खान को जैसे जो एहतजाज का बताया गया कि कितना ज़बरदस्त कामयाब था और क्या क्या हुआ, वो तो आपको जब पता चलेगा। लेकिन इसमें इसमें दोनों साइड्स में थोड़ा सा इख्तलाफ भी आपस में है, जो एक नेचुरल बात है। तो वर्कर्स किसकी बात पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, बुशरा बीबी की या हलीमा खान की? ये इमरान खान ही को करना होगा डे टू डे जो आगे चलेंगे। मेरे ख्याल में बुशरा बीबी तो कह रही हैं कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, लेकिन मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स इस वक्त करना तो हर पाकिस्तानी का फर्ज है, और उनको भी पॉलिटिक्स जो है उसको करना होगा। उन्होंने उनकी प्रायोरिटी इमरान खान को बाहर लाना है, जो कि सच्ची बात यह है कि इस वक्त PTI में कई लोगों को सूट ही नहीं करता कि इमरान खान बाहर है। सो बुशरा बीबी और हलीमा खान की प्रायोरिटी जो है वो PTI लीडरशिप से इस लिहाज से क्लियर है कि उनकी हमदर्दियां इमरान खान को बाहर लाने में और फोकस इमरान खान को बाहर लाने में है, जो कि बाकी शायद लोगों का नहीं। तो ये जो लीडरशिप इंटरेस्टेड नहीं है खान साहब को बाहर लाने में, क्या वो सोशल मीडिया को प्रोवोक कर रही है कि यहाँ पे ऐसी फ़िज़ा बने, आप जैसे लोगों के ख़िलाफ़ महाज बने, माहौल बने, ताकि आवाज़ दब जाए और ये इसी तरह क्योस चलता रहे और उनका काम भी चलता रहे? 100% इमरान खान बाहर आ जाते हैं, चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, तो सोशल मीडिया वालों को भी तो उससे नुकसान है ना, जिनका महीने के जो $50,000 बना रहे हैं उनको भी तो नुकसान है ना। सो ये एक पूरा एक ओवरऑल आई वुड से एक इकोनॉमी क्रिएट कर दिया। अगले 15 दिन गुजर गए, बड़ा अच्छा हो गया, फिर अगले 15 दिन गुजर गए, फिर 15 दिन, इस तरह तो हम पाकिस्तान चला रहे हैं, इस तरह तो मुल्क नहीं चलते 25 करोड़। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।